हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आप में से काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन था कि हमको डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो उसके बारे में आज हम कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि डोमिसाइल कौन कौन से कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड है और किसको रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो कैप राउंड प्रोसेस आपका शुरू होने वाला है बहुत ही जल्दी। एक्सपेक्टेड है कि 28 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा और 29 के आसपास से आपका कैप राउंड प्रोसेस शुरू हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे कि डोमिसाइल किसको किसको रिक्वायर्ड है। जो भी स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं कि महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर में वो अपने आप को क्लेम करना चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया है। इसमें क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका, ठीक है, अगर आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र में है, ठीक है, अगर आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र में है और आपके एलसी पे ये चीज़ मेंशन्ड है, एलसी मतलब लिविंग सर्टिफिकेट, आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे ये चीज़ मेंशन्ड है या फिर आपके पास में एक बर्थ सर्टिफिकेट है, तो फिर आपको डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं होगा। ऐसे केस में आपको डोमिसाइल रिक्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप। तो जिसका भी बर्थ प्लेस महाराष्ट्र में है, ओके, जिस भी कोई भी स्टूडेंट का बर्थ प्लेस महाराष्ट्र में है उसके पास में या तो बर्थ सर्टिफिकेट, ओके, या तो बर्थ सर्टिफिकेट या तो एलसी में ये बात मेंशन्ड है कि महाराष्ट्र के किसी प्लेस पे उसका बर्थ हुआ है, तो उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में जिसका बर्थ प्लेस नहीं है लेकिन लगभग 15 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर नहीं रह रहे हैं तो उनके पेरेंट्स अगर रह रहे हैं, तो अगर वो हैं तो फिर हम मतलब हमको वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बिकॉज आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र में नहीं है। अब देखो, इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अगर मैं बात करूं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या तो आप खुद का दे सकते हो, स्टूडेंट अपना खुद का दे सकता है, ठीक है, या तो स्टूडेंट अपने फादर का दे सकता है, ठीक है। अगर फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तो वो भी चल जाएगा, ठीक है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फादर का अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा, या तो फिर अपनी मदर का दे सकता है, ठीक है। लेकिन मदर का अगर सर्टिफिकेट आप दोगे, ठीक है, अगर आपकी मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप दोगे तो वहाँ पे फिर एक रिक्वायरमेंट आती है कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ योर फादर एंड मदर वो आपको भी सबमिट करना पड़ेगा, तो वो वहाँ पे एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाती है, ठीक है। अगर आप मदर का दे रहे हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपको उसके साथ में मदर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ में आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी आपके मदर फादर का सबमिट करना पड़ेगा, तभी वो उसको एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो जो भी स्टूडेंट्स का बर्थ ऑफ प्लेस महाराष्ट्र में नहीं है उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट के रूप में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है, बिकॉज आपका प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र नहीं है, ओके। तो आपको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि आप महाराष्ट्र में रहते हो, तो आप उसके लिए आप अपना खुद का या तो आपके फादर का या तो आपके मदर का, लेकिन उसके साथ में फिर मैरिज सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है माइनॉरिटी कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट्स माइनॉरिटी क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स माइनॉरिटी क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि रिलीजियस हो गया या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गया, अगर उसके कैटेगरी के सीट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट्स जो कि महाराष्ट्र में डोमिसाइल्ड हैं, ओके, वही कैंडिडेट्स जो कि महाराष्ट्र डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको ही इस कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। मतलब कि महाराष्ट्र के अगर स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि अगर किसी का प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र में तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स को ही माइनॉरिटी कैंडिडेट्स मतलब उस रिजर्वेशन में एडमिशन मिलेगा। उसी के साथ में कास्ट रिजर्वेशन भी जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए, आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। अच्छा, अगर मैं कास्ट रिजर्वेशन के बारे में बात करूं तो ये कास्ट रिजर्वेशन है, बट ये विथ रेफरेंस टू 2023 सीईटी के एडमिशन ब्रोशर के हिसाब से है। अभी आपका करंट ब्रोशर में भी शायद से चेंज हुआ होगा, सो विल वेट फॉर दैट। ये जस्ट एक टेंटेटिव आप इसको समझ के चलिएगा, ठीक है। दिस इज सब्जेक्टेड टू चेंज, ठीक है, ये सब्जेक्टेड टू चेंज है, सब्जेक्ट टू चेंज हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। ये 2023 का,
ठीक है। 2023 के रेफरेंस में आपको बता रहा हूँ। तो SC/ST जो SC की जो कास्ट है वहाँ पे 13% का रिजर्वेशन है, उसके साथ में ST कास्ट का 7% का रिजर्वेशन है, VJ DT NT A कास्ट का 3% रिजर्वेशन है, NT B का 2.5%, NT C का 3.5%, NT D का 2% और OBC का 19%। टोटल यहाँ पे रिजर्वेशन जो है 50% का है। ओके, क्लियर है ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डोमिसाइल किस वजह से रिक्वायर्ड नहीं है। तो डोमिसाइल देखिए आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ही जिसका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र में हुआ है उसको भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। बर्थ प्लेस इन महाराष्ट्र, जो भी कैंडिडेट्स का बर्थ प्लेस इन महाराष्ट्र है उनको भी ये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो क्लियर है ये बात। सो डोमिसाइल के ऊपर आई होप सो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इन केस कुछ और भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, हम रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।